नमस्कार दोस्तों। अभी हम पहुंचे हैं आज उत्तर विधानसभा में, राजधानी रायपुर का एक महत्वपूर्ण विभाग जो कारोबारियों का गढ़ भी है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक भी हैं और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल किया है। विगत कई वर्षों में कई कार्यकाल भाजपा के भी रहे, कांग्रेस के भी रहे और अब विधानसभा चुनाव निकट है। यहाँ से दावेदारों की लंबी सूची है, कई नाम हैं, कई दावेदार हैं। ऐसे में ही एक नाम वार्ड में सुनाई पड़ा, उत्तर का छोरा बंटी होरा। तो हम आज पहुँचे हैं वार्ड पार्षद और जोन अध्यक्ष हरदीप सिंह होरा उस बंटी भाई के पास। तो हम मुलाकात कराते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बंटी होरा जी क्या कर रहे हैं और उनकी जो कार्य क्षमता है उसको भी हम कुछ आंकने का प्रयास करते हैं। आइए। नमस्कार बंटी। नमस्कार। आप यहाँ पर पार्षद हैं अभी वर्तमान में और जोन अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में विधानसभा की भी जिम्मेदारी आपकी दावेदारी है, मानी जा रही है कि आप एक मजबूत दावेदार भी हैं। तो विधानसभा की दावेदारी में क्या ये जोन और एक वार्ड छोटा हो जाता है विधानसभा की अपेक्षाकृत? तो आपको क्या लगता है, क्या आप संतुलित कर पाएंगे इतना बड़े विधानसभा को? देखिए, आपको मैं पहले ये बता दूं कि मैं देवेंद्र नगर से वार्ड का पार्षद हूं और जो देवेंद्र नगर का क्षेत्र है वो उत्तर विधानसभा का सेंटर पॉइंट है और उससे लगे आपके 5 वार्ड हैं। तो देखिए, जोन 3 में कुछ वार्ड आते हैं वहाँ के, जो वहाँ पे भी मैं कार्य करता हूँ। मैं केवल एक वार्ड का पार्षद होने के नाते काम नहीं करता। मेरे पास नगर निगम से संबंधित पूरे शहर से जहाँ से अगर मेरे कोई समस्या बताता है अपनी, तो मैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ और जैसे कि अधिकारियों से संपर्क करके उनके वार्डों में वो व्यवस्था भी करवाता हूँ। कहीं अगर लाइट नहीं है, कहीं सफाई नहीं हो रही है, कहीं और कोई रोड नाले की समस्या है, तो जितना बन सके उतनी कोशिश। देखिए, वार्ड का पार्षद हूँ, जोन 2 का अध्यक्ष हूँ, मेरे दायरे से बाहर है, फिर भी मैं नगर निगम का एक जनप्रतिनिधि हूँ। तो निगम के जो कार्य होते हैं मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ उसमें कि काम कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा वहाँ हो जाए। मतलब कि आप जो है कि वार्ड में ही सिर्फ आप सिमट कर नहीं रह रहे हैं, आप खुल के काम करना चाह रहे हैं, ये कहा जाए। अब ऐसे में एक जो आपका एक जातिगत जो समीकरण बैठता है उसमें आपका एक उत्तर में एक जो है सिंधी समाज और सिख समाज, दो ऐसा समाज है और उसके बाद आपका एक अग्रवाल समाज। ये 3 समाज को आप जोड़ लीजिए तो लगभग उत्तर विधानसभा का एक 50% प्लस में आप आ जाते हैं, यानी जीत उसके पक्ष में चली जाती है। ऐसे में भाजपा भी अपना कुछ एक सिंधी समाज से हो सकता है दावेदार उतार दे, तो ऐसे में क्या आपके लिए दिक्कतें नहीं पैदा हो जाएंगी? देखिए, समाज की बात करेंगे तो जो विधानसभा में होता है वो एक जनप्रतिनिधि को चुना जाता है लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, जो कार्य कर सके सामाजिक। उसमें मैं कोई समाज को देख के काम नहीं करता, मैं किसी व्यक्तिगत लोगों के लिए काम नहीं करता। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं जनता के लिए काम करता हूँ। मैं देखता नहीं कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मैं सभी के लिए बराबर काम करता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे आपको मैं काटना चाहूँगा कि जनता लेकिन इस बात को खास तौर पर ध्यान देती है कि ये हमारे समाज का है कि नहीं। ऐसा मेरा मानना है कि विधानसभा में जब भी वोट प्रतिशत का बूथ के हिसाब से अगर हम आकलन करें पिछले विधानसभा चुनाव में भी, तो आपके जो वर्तमान विधायक हैं उनको सिख समाज ने एक तरफा वोट किया है अपेक्षाकृत भाजपा के। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये वोट फैक्टर जो है आपका आता है। तो ऐसे में क्या ये दिक्कत आपके साथ नहीं सामने पेश आएगी? देखिए, उत्तर विधानसभा में आप ऐसे अगर बात किया जाए तो सबसे जो सामाजिक उससे वो है उत्कल समाज के लोग हैं जी। पहले नंबर में जो उत्कल समाज आता है। और सिख संगठन और सिख समुदाय के जो लोग हैं वो आप देख चुके होंगे कि सेवा
अपनी कैसे प्रदान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो उत्कल समाज के लिए तो हमेशा सिख समाज खड़ा है, और सिख समाज सभी समाजों के लिए खड़ा है। आप कोरोना काल में भी देखे होंगे कि सिख समाज से तो जो कार्य करने वाले रहते हैं वो जातिगत समीकरण में नहीं जाते हैं, वो कार्य में जाते हैं। और जिनको जो लगातार सिख समाज सेवा कर रहे हैं, आज तो पूरा देश और विदेश में भी सिख समाज का लोहा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सिख समाज सड़कों पे आके और जैसी भी स्थिति रहे, कोई भी चाहे त्राही हो या आपदा है, उसमें भी सिख समाज अपना सबसे पहले योगदान देता है और हर संभव प्रयास करता है। वो कोई भी समाज के हो, कोई भी प्रदेश के हो, देश के हो, उससे मतलब नहीं है। सिख समाज हमेशा लोगों के लिए सेवा के लिए करे। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है चुनाव में कि व्यापारी वर्ग माना जाता है आज की डेट में, वर्तमान में एक हिंदुत्व का जिस हिसाब से हवा चल रही है उस हिसाब से व्यापारी वर्ग माना जाता है कि वो भाजपा का एकदम पर्टिकुलर फिक्स वोटर है। तो उत्तर विधानसभा में लगभग 37% वोटर्स जो है वो जो है कारोबारी समाज है। तो अब एक बड़ा अचीवमेंट है या बड़ा एक आपके लिए चुनौती भी है कि इतने बड़े प्रतिशत में आप क्या सेंधमारी करने के लिए तैयार हैं, या आप अपने आप को मानते हैं कि आप कर पाएंगे इस चीज़ को? देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई भी समाज के लोग हो, आज लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब वो अगर किसी को चुन रहे हैं, अपना जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, अपना पार्षद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, तो वो बहुत ही सोच समझ के और स्थिति कार्य क्षमता उसकी देख के उसको चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर विधानसभा में एक ही समाज से विधायक रहा। आप देखे होंगे कि सिंधी समाज से भी विधायक रहे, सिख समाज से भी रहे, उससे पहले आपका अग्रवाल समाज से भी रहे। तो स्थिति समाज कोई भी हो, कार्य करने वाले लोग चाहिए आज, और जो कार्य करेगा वो लोगों का जनप्रतिनिधि बनेगा। अच्छा, अब ऐसे में दावेदारों की बात आती है, कई दावेदार हैं। अब दावेदारी में आप अपने आप को किस तरह से समायोजित करते हैं? अगर विधानसभा चुनाव में आपको संगठन की जिम्मेदारी देता है तो ऐसे में आप उत्कल समाज भी हो गया, आपका एक फिक्स वोटर्स भी हो गया, क्योंकि भाजपा का एक फिक्स कैडर भी है, आपको उनसे भी भिड़ना है, व्यापारी वर्ग भी है, उत्कल समाज में से भी लगभग 50% वो जो है भाजपा का वोटर्स है, सिंधी समाज भी इस बार लगभग 50% आपका गेम जाएगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी टफ चुनौती है, इस बार आप दांव लगाएं? देखिए, दांव लगाने के लिए आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, मेरे जो कांग्रेस पार्टी हमारी है, ओपन आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जहां आप अपनी क्षमता को देखकर आप अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे पास यहाँ पे सिटिंग विधायक है, उसके बाद भी देखिए आप जहाँ जहाँ विधानसभा में सिटिंग विधायक है वहाँ पे भी आपके लगभग 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, 20 नाम। तो ये एक पार्टी मौका देती है और हाईकमान जो देखेगा, जिसकी क्षमता रहेगी काम करने की, जिसके रिपोर्ट अच्छे जाएंगे, सर्वे करवाए गए हैं, सर्वे में जिसके अच्छे वो रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, उसको बिल्कुल जिम्मेदारी मिलेगी। और मेरी आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो मैं तो छात्र जीवन से ही सेवा में लगा हूँ, तो मुझे अपनी क्षमता, एक कार्य करने वाले को अपनी क्षमता खुद मालूम रहती है कि वो कितना कार्य कर सकता है। मैं आपको अभी बताया कि मैं एक वार्ड का पार्षद हूँ, लेकिन मैं कार्य पूरे शहर में करता हूँ, और जोन का अध्यक्ष होने के नाते 7 वार्ड मेरे अंडर में आते हैं, लेकिन मैं 70 वार्डों में काम करता हूँ। जहाँ से मेरे को जिनका फ़ोन आता है, मैं ये नहीं पूछता कि आप कौन से वार्ड से बोल रहे हैं और आप अपने पार्षद संपर्क करिए या महापौर जी से संपर्क करिए। मैं अगर निगम का सदस्य हूँ तो निगम की सदस्य होने की जिम्मेदारी लेते हुए मैं उनके काम करवाने की कोशिश। यानी कि उत्तर का पुत्र ना मान के आपको रायपुर का पुत्र बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, अब ये तो रायपुर का पुत्र बोल लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ का पुत्र बोलिए, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है कि हमेशा लोगों के लिए खड़े रहे, लोगों की मदद करे, और जो सेवा हमारे केंद्र से केंद्रीय नेता देते रहे हैं, तो हम भी उसको फील्ड में लाके और सड़क तक अपनी सेवाएं। अभी जैसे राहुल गांधी जी जब से आए हैं, राहुल गांधी जी ने एक युवाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भरता दिखाई है, वो नए चेहरों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अभी 2 बार आए, तो वो भी यूथ पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में
आप भी एक यूथ समाज से आते हैं, आप छात्र राजनीति से आते हैं, आपके साथ एक अच्छा एक युवा वर्ग जुड़ता है, तो उसके बाद भी आप विधानसभा में ऐसा क्या मानते हैं कि कुछ ना कुछ कमियां तो देखिए निश्चित रूप से रह जाती है सभी के, वो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या कमियां, मूलभूत सुविधाओं को छोड़ के, हम मूलभूत सुविधाओं को इसमें नहीं आते हैं, तो मूलभूत सुविधाओं को छोड़ के अगर विधानसभा को आप एक देखें तो ऐसी क्या कमियां हैं जिसको आप अपने कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे? देखिए, कमियाँ तो अभी अब मैं आपको बताया कि मैं अभी क्षेत्र का पार्षद हूँ, तो क्षेत्र की समस्या मेरे को समझ में आई। मैंने उसको अपने चुनाव जीतने के बाद तुरंत उस समस्या को हल करवाया। उसके बाद मैं जोन का अध्यक्ष बना, तो जोन के अंतर्गत में जिन वार्डों में समस्या रहती है उसको समझ के मैंने उसको हल करवाया। अब अगर दायित्व मेरे को मिलता है, मैं अगर मुझे पार्टी हाईकमान टिकट देती है और मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो निश्चित तौर पे उत्तर विधानसभा में अब जो कमी होगी वो मैं अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ आप एक बार फील्ड में घूमेंगे तो आपको कमी तो दिख ही जाएगी, और दिखती भी है, क्योंकि समस्याएं जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्याएं आपको मिलती रहेगी, एक समस्या आप ख़त्म करेंगे दूसरी मिलेगी, दूसरी ख़त्म करेंगे तीसरी मिलेगी, नई नई समस्याएं आते जाती है। तो वो समय के हिसाब से देख के उन समस्याओं को भी पूरा हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जनता से आपका जुड़ाव कैसा है? देखिए, वो तो मैं जनता से जितना हो सके संपर्क में रहता हूँ। बिल्कुल। और अपने कार्य को करते करते मैं सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक अपने वार्ड में, और उसके बाद जोन पे, फिर जो दिन के हमारे पार्टी के कार्यक्रम या वो रहे उनको अटेंड करता हूँ। तो जनता के बीच में मैं हूँ, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जनता मेरे काम से संतुष्ट है, क्योंकि मुझे शिकायत मिलती ही नहीं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे वार्ड का, जिसमें मैं हर सुबह एक डालता हूँ कि सफाई से संबंधित समस्या हो तो बताइए। और लाइट से भी लगातार बीच बीच में कि स्ट्रीट पोल लाइट से अगर कोई समस्या है तो बताइए। तो जुड़ाव तो कहीं ना कहीं देखिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और रूबरू भी मिला लगातार दौरा रहता है, तो मैं जनसंपर्क में रहता हूँ। बाकी जनता संतुष्ट है कि नहीं है, ये तो आपके माध्यम से पता लगेगा, आप सर्वे करेंगे तो आपको जानकारी होगी। अच्छा, आप अपने पार्टी को, अपने युवाओं दोस्तों को, अपने सहयोगियों को और अपने विधानसभा के लोगों को ऐसा कोई संदेश देना चाहें? युवाओं पर बहुत बात हो रही है और राहुल जी और प्रियंका जी भी युवाओं पर काफ़ी जोर दे रहे हैं, तो युवाओं को लेकर क्या सकारात्मकता है और पार्टी क्या विचार कर रही है? देखिए, पार्टी तो विचार कर ही रही है, तभी आप देखेंगे कि राहुल जी ने, प्रियंका जी ने और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की भागदौड़ दी है, प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, जो केवल 42 साल के हैं। और दीपक बैज जी को जब से अध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक जोश भी आया है और एक उमंग भी है। इसलिए आप देखेंगे कि विधानसभा के जब आवेदन लिए जा रहे हैं, हर विधानसभा में आप सबसे ज़्यादा युवाओं का आवेदन आया है, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो। हमारे उत्तर विधानसभा में ही जैसे 33 नाम है, तो अधिकतर उससे आप देखेंगे 60 से 70% तो युवा है। तो युवाओं को भी अब ये लग रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं मौका दे रही है। जब प्रदेश की बागडोर युवाओं के हाथ, युवा चेहरे के हाथ में है, तो विधानसभा का भी युवाओं को अधिकतर टिकट मिलेगा। इस उम्मीद के साथ उन्होंने अपने आवेदन जमा किए हैं। आप देखेंगे नगरीय निकाय चुनाव जो हुए थे, उसमें भी आपके 20 नए चेहरे जो थे युवाओं को दिया गए, और वो उसमें 20 के 20 युवा जीतकर नगर निगम में आज पार्षद है, MIC है, जोन अध्यक्ष है। मैं भी एक उसमें से खुद हूँ, जो बहुत यंग होने के बाद भी मेरे को मौका दिया गया और टिकट दी गई, जीत के भी आया। मैं 15 साल से वहाँ पे BJP का पार्षद था, उसको परास्त करते हुए मैं बना, और पहली बार में ही मैं जोन 2 का अध्यक्ष बन गया। इसलिए मैं पार्टी नेतृत्व को और भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि ये 90 सीट में भी हम कम से कम 40% तो युवाओं को मौका मिलेगा। निश्चित रूप से हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके वार्ड के और विधानसभा की समस्याओं को लेकर आपके साथ ज़रूर हम मुलाकात भेंट करेंगे। बहुत बहुत